मुल्क भर में भी मुल्तान की तरह ईद कुर्बान की तैयारियां अरूज पर। मुल्तान में ईद कुर्बान की तैयारियां अरूज पर हैं। कुर्बानी के जानवरों की सजावट में हर कोई एक दूसरे पर बाजी लेने की कोशिशों में है। बकरों, बैलों और ऊंटों के लिए आराइशी सामान के स्टॉल सज गए। मोतियों और शीशों से बनी रंगारंग रंग बिरंगी माथा पट्टियां, ताज, झांझरें और दीगर सजावटी सामान सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। ईद कुर्बान की आमद जहां मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है, वहीं जानवरों को सजाने के लिए मुख्तलिफ आराइशी सामान की दुकानें भी सज गईं। खरीदारी के बाद जानवर को सजाने के लिए दीदा जेब सामान दुकानों की जीनत बना हुआ है। ये तलियारा वगैरह, ये घुंघरू शुघरू यही डालते हैं, झांझरे वांझरे पैरों में डालते हैं। बस बच्चों का शुगल होता है, शौक होता है। बस जानवरों के लिए खूबसूरत मोहरे, मोतियों और शीशों से बनी रंग बिरंगी माथा पट्टियां, ताज, झांझरें और दीगर सामान दस्तयाब है। आराइशी सामान में फूलों और कागज से बने हार की कीमत 100 से 300 रुपए, जबकि मुख्तलिफ पट्टियों की कीमत 500 से 1000 रुपए तक है। बड़े जानवरों के लिए सजावटी पट्टियां 2000 से 5000 रुपए में फरोख्त हो रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से सजावटी सामान की फरोख्त कम है। कस्टमर है नहीं, बहुत परेशान है, रेट सुन के वो भाग जाते हैं। हालांकि बहुत खूबसूरत है, अच्छी चीज़ें, ये देखो नए की नई वैरायटी लगाई है, गाहक नहीं दे रहा। क्या वजह है कि कस्टमर नहीं है? वो महंगाई की वजह से आते हैं, रेट सुन के भाग जाते हैं। शहरियों का कहना था कि कुर्बानी के जानवर को ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए सजावटी सामान खरीदना बच्चों का शौक है, मगर बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। महंगाई ने जहां हर चीज को मुतासिर किया है, वहीं कुर्बानी के जानवरों की सजावटी अशिया की खरीदारी का रुझान भी कम होता नजर आ रहा है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान में जिला इंतजामिया की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए आरजी मवेशी मंडियां कायम कर दी गईं। मत्ती तिल बाईपास और फातिमा जिना टाउन की मंडियों में मिसाली इंतजामात भी मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू का अचानक आरजी मवेशी मंडियों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने महकमों के काउंटर और इंतजामात चेक किए। ताहिर वट्टू की तमाम जानवरों की लंपी स्किन के हवाले से भरपूर स्क्रीनिंग की हिदायत। वेलकम बैक। अब बुलेटिन में बात करेंगे दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की। गरीब की जान को आ गई है ये महंगाई ने बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मान कर दी। कोट छट्टा के बाजार में महंगाई का राज, खरीदारों ने बाजार का रुख करना ही छोड़ दिया। ग्राहक ना होने से दुकानदार परेशान नजर आते हैं। मजीद जानेंगे राना मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने जहां आम आदमी को मुतासिर किया, वहीं पर ताजर बिरादरी के लिए शदीद मुश्किलात खड़ी कर दी। हर चीज की बढ़ती हुई कीमतों ने बाजार की रौनकें भी खत्म कर दी। कोट छुट्टा के बाजार में ईद करीब आते ही जहां तिल धरने की जगह नहीं होती, यहां पर सन्नाटा छाया हुआ है। महंगाई के बायस मार्केटों में खरीदार ना होने के बराबर हैं। ताजर हसनैन अब्बास ने कहा कि ईद के दिनों के बावजूद मार्केट में गाहक ना होने से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। हर शय रोज ब रोज उन्हें दे रेट वधदे पैन। हुण चांदनी कने पहले देखो आते 30 रुपए 40 रुपए दे नाल लोगों को सब्जी मिलती है, 200 रुपए नाल वो सब्जी घर दी पके दे। दूसरे ताजर सैयद अकील का कहना था कि हुकूमत महंगाई करके ताजरों का भी मुआशी कत्ल कर रही है। मार्केट अद्धे दुकानदार दुकाना खाली करने ते आ गए, उन्हें दुकाना खाली थी के रह के गए। ये हालत है महंगाई दा, और इतना जुल्म जेरी शाह रुपए दिए 10 रुपए दी गई है। ताजर बिरादरी ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करके कारोबारी सनत को तबाही से बचाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा। मुल्क की तारीख में पहली बार पंजनत बैराज के मुकाम पर दरियाए चिनाब खुश्क हो गया। पंजनत बैराज में पानी की आमद का सिलसिला खत्म, खुश्की और रेत निकल आई। बैराज से मुंसलिक 3 नहरों में पानी की फराहमी मुअत्तल, कपास और चावल की फसल मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। तफसीलात के मुताबिक पंजनत बैराज पर पानी की आमद का सिलसिला खत्म होने से दरियाए चिनाब खुश्क हो गया। रहीम यार खान जोन, खानपुर समेत मुतअद्दिद इलाकों में नहरी पानी की फराहमी बंद हो गई। अब्बासिया केनाल, पंजनत केनाल, अब्बासिया लिंक केनाल नहरें खुश्क हो गईं, जबकि नहरों में पानी की बंदिश से कपास और चावल की फसल को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो चुका। मुल्क की तारीख में पहली बार पंजनत बैराज बार पानी का बहराव तेज हो चुका और इरिगेशन हुकाम के मुताबिक आइंदा 2 या 3 दिन में पंजनत बैराज में पानी की आमद मुतवक्को है। अब रुख करेंगे मुल्तान का। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्सचेंज मुल्तान आवाम को कर गई परेशान। एक्सचेंज सिस्टम चलने से
जल जाने से जिले कचहरी और मुल्हिका इलाकों का इंटरनेट सिस्टम बैठ गया। अदालती अमूर शदीद मुतासिर हुए, अमले और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। देखते हैं मेहर इमरान की ये रिपोर्ट। एक्सचेंज जलने से जिला कचहरी मुल्तान और मुल्हिका इलाकों का इंटरनेट सिस्टम शदीद मुतासिर हुआ है। इंटरनेट सर्विस सिस्टम गैर फाल होने से अदालती मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंटरनेट जो आज कचहरी में मुकम्मल बंद है, कोई इंटरनेट नहीं है। इसी तरह जब ऑनलाइन चल के होते हैं, जब एक बंदे की बेल हो जाती है तो उसका बेसिक राइट होता है फौरी तौर पर उसकी रिहाई। जब तक ये मुचल के ऑनलाइन नहीं होंगे तो फिर उनके बेचारे वो लटके रहेंगे और घर वाले भी परेशान होते हैं। इंटरनेट सर्विस बंद होने से जिला कचहरी में अदालती अमूर भी मुतासिर हैं, जिनमें केस मैनेजमेंट सिस्टम और जमानती मुचलकों का तस्दीकी अमल शामिल है। एहलकार केसेस की गुज़िश्ता और आइंदा की पेशियां ऑनलाइन देखने से महरूम हैं। हम ये चाहते हैं कि ये इंटरनेट बहाल की जाए, मुचलकों का आसान तरीका अपनाया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। इंटरनेट ऑनलाइन सर्विस ना होने पर जमानत के लिए रजू करने और मंजूरी पर मुचलके जमा कराने में दुश्वारी का सामना है। ताहम वकला ने जिला कचहरी में इंटरनेट सर्विस फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। मुल्तान में वासा मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिल सकी। वासा मुलाजमीन ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। कल वासा ऑफिस में मुलाजमीन का मशीनरी के साथ एहतजाज का ऐलान। ईद का मौका है और माह जून की तनख्वाह भी नहीं मिली। कल तमाम मुलाजमीन एमडी वासा ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे। आपको बताते चलें, वासा मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल सकी। वासा मुलाजमीन ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। कल वासा ऑफिस में मुलाजमीन का मशीनरी के साथ एहतजाज का ऐलान। ईद का मौका है और अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। कल तमाम मुलाजमीन एमडी वासा ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे। रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी का जमहूरियत पर शब खून मारने पर यौम स्याह कारकुनान ने शाही रोड पर अलामती एहतजाज कैंप का लगाया। शुरका की जानिब से जमहूरियत के कुर्बानी देने वालों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। देखते हैं आसिम सदीक की ये रिपोर्ट। जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत खत्म करके आमरीत का राज करने पर पीपल्स पार्टी रहीम यार खान के वर्कर्स ने यौम स्याह मनाया। वर्कर्स ने शाही रोड पर अलामती एहतजाजी कैंप लगाया। इस मौका पर डिवीजनल सदर जवेद अकबर ढीलू का कहना था कि जमहूरियत की खातिर सोबतें बर्दाश्त करने और जाने कुर्बान करने वालों को खराज तहसीन पेश किया गया है। तो यौम स्याह मनाने का मकसद है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन शहीदों, उन जियालों को जिन्होंने इस जो ज़िया-उल-हक की मार्शल है उसके खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी जानें दी, जिन्हें कोड़े मारे गए, जिन्होंने किले काटे। जिले जनरल सेक्रेटरी जहांजेब रशीद का कहना था कि हुकूमत करने वाले अवाम का सोचे और इनको तूफान महंगाई से निजात दिलाएं। हुक्मरानों को भी ख्याल करना चाहिए कि वो शहीद जुल्फकार अली के भुट्टो के अफकार और फलसफे चले, और जो इस वक्त महंगाई का बहरान है और सुनामी है, इसके बारे में खुदारा गरीब आदमी को कोई रिलीफ दिया जाए। पार्टी वर्कर्स ने जमहूरी इस्तेहकाम के लिए क़यादत के शाना बशाना कोशिशें जारी रखने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में बदउनवानी और घपलों की शिकायत। एंटी करप्शन मुल्तान ने तहकीकात शुरू कर दी। मौजूदा वाइस चांसलर की तैनाती के बाद का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। भर्ती और खरीदारी में बदउनवानी का इंकशाफ हुआ। एंटी करप्शन के टीम के ठेकों में भी करप्शन की गई। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल शुरू की गई। घपलों के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चलें, एंटी करप्शन मुल्तान ने तहकीकात शुरू कर दी है। ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में बदउनवानी और घपलों की शिकायत सामने आई। एंटी करप्शन मुल्तान ने तहकीकात शुरू कर दी। मौजूदा वाइस चांसलर की तैनाती के बाद का रिकॉर्ड तलब। भर्ती और खरीदारी में बदउनवानी का इंकशाफ हुआ। कैंटीन के ठेकों में भी करप्शन की गई। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल शुरू हो गई। घपलों के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब रुख करेंगे मियाचनू का। मियाचनू तहसीलदार राना मोहम्मद शफीक अमले के हमरा 15-8 आर्मी में कार्रवाई की। कार्रवाई अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के हुक्म पर की गई। तहसीलदार राना मोहम्मद शफीक मियाचनू 3 किनाल 7 मरला कमर्शियल रकबा वागुजार करवा लिया गया। आपको अपडेट करते चलें, तहसीलदार राना मोहम्मद शफीक की अमले के हमरा 15-8 भी आर में कार्रवाई अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के हुक्म पर की गई। 3 किनाल 7 मरला कमर्शियल रकबा वागुजार करवा लिया गया। तहसीलदार मोहम्मद शफीक वागुजार करवाए गए रकबे की मालियत तकरीबन 2 करोड़
3 रुपए बनती है। राना मोहम्मद शफीक नाजायज काबजीन के एहतजाज और मुजाहिमत के बावजूद रकबा वागुजार करवा लिया गया। अब रुख करेंगे मुल्तान का। साल 2021 था 2022 का रेवेन्यू टारगेट 5,800 अरब था, जबकि एफबीआर ने 6,136 अरब रेवेन्यू इकट्ठा किया। एफबीआर मुल्तान असिस्टेंट डायरेक्टर मुख्तियार हुसैन तहीम की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। उनका कहना था कि तमाम मुलाजमीन ने जी भर के मेहनत की और इसका रिजल्ट हम सब के सामने है। अगले साल के लिए भी एफबीआर की टीम मुकम्मल तौर पर तैयार है। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। बिल्कुल एफबीआर की जानिब से जो है साल 2021-22 का रेवेन्यू टारगेट जो है वो अचीव किया गया है, जबकि सिर्फ अचीव ही नहीं किया बल्कि ऊपर से जो है रेवेन्यू जो है इकट्ठा किया गया है। बात करें टारगेट के हवाले से तो जहां टारगेट 5,800 अरब रुपए थे, वहीं पर एफबीआर की जानिब से टारगेट जो है अब अचीव करने के बावजूद भी टारगेट जो है 6,136 रुपए अरब तक जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। इसी पर हम बात करें तो हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान एफबीआर से असिस्टेंट डायरेक्टर मुख्तियार हुसैन तहीम साहब। सर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह एफबीआर मुल्तान ऑफिस ने जनूबी पंजाब की हम तर्जमानी कर रहे होते हैं, तो जनूबी पंजाब में हमारे इस मुल्तान आरटीओ मुल्तान और लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस मुल्तान ने टारगेट से ज़्यादा रेवेन्यू अचीव किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप बता रहे थे कि 5,800 समथिंग वो टारगेट था और 6,100 समथिंग टारगेट हमारा अचीव हुआ है। तो इससे ये है कि मुलाजमीन की दिन रात की काविश, इवन देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो सैटरडे की छुट्टी है वो भी एफबीआर मुलाजमीन की बंद की हुई थी। हम एफबीआर वाले सैटरडे को भी हम दफातर में आया करते थे और रात गए तक दफ्तर में हमने काम करना, और हमारे अफसरान खसूसन हमारे चीफ कमिश्नर, कमिश्नर्स और हमारे जो आला अफसरान हैं वो भी अपने स्टाफ के साथ दिन रात अनथक मेहनत करते रहे, और जिसका रिज़ल्ट यही हुआ कि हमने टारगेट्स अचीव किए। अगले साल के लिए कितने मोटिवेटेड हैं, किस तरह से काम करेंगे? देखिए इस फेडरल बजट में जो अभी जो गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है उसमें उन्होंने नए नए टैक्सेस लगा दिए हैं, तो नए नए टैक्सेस जब लगेंगे तो ऑटोमेटिकली टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा और जो है ना टारगेट्स इसी तरह जिस तरह इस दफ़ा टारगेट से ज़्यादा अचीव हमने किया है, तो अगले साल भी होपफुली कि इस टारगेट से ज़्यादा हमें रेवेन्यू भी आएगा और स्टाफ की कोशिशों से ये साल हर साल ये रेवेन्यू इंक्रीज करता रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल जी। एफबीआर का स्टाफ जो है वो अगले साल के लिए भी जो है वो फुली टोटली इब्राहिम खान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब रुख करेंगे तहसील जतोई और अलीपुर में ज़िमनी इंतखाबात का। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ तारिक विलायत की पुलिस अफसरान और एहलकारों के साथ मीटिंग। ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी अमले की तैनाती बारे इंतजामात का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा कोड ऑफ कंडक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। पुलिस लाइन मुजफ्फरगढ़ में ज़िमनी इंतखाबात के सिक्योरिटी इंतजामात बारे ब्रीफिंग का इनकाद किया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारान, स्पेशल ब्रांच, सीटीडी और पुलिस एहलकारान ने खूब शिरकत की। ब्रीफिंग में ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी अमले की तैनाती, इलेक्शन कमीशन के अमले को सिक्योरिटी की फराहमी, अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने बारे इंतजामात का जायजा लिया गया। सीपीओ मुल्तान खुरम शहजाद हैदर ने तरक्की पाने वाले अफसरान को बैजेस लगाए। तरक्की सब इंस्पेक्टर और एएसआई के ओहदे पर दी गई। सेलेक्ट होने वाले अफसरान को तकरीब के दौरान सीपीओ मुल्तान खुरम शहजाद हैदर ने बैजेस लगाए। तरक्की पाने वालों में सब इंस्पेक्टर अब्दुल रऊफ, खालिद बिलाल अली नवाज शामिल हैं, जबकि सब इंस्पेक्टर शफकत रसूल, मोहम्मद जनेद और एएसआई मोहम्मद रऊफ, असगर अकबर और इरफान खान को बैजेस लगाए गए। सीपीओ का कहना था कि तरक्की से अफसरान की जिम्मेदारियों में इजाफा होगा। इंसाफ की फराहमी से शहरियों की खिदमत करें। विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से जिला इंतजामिया और जुडिशनरी में नए मुतालिबात और जजेस के एजाज में खुसूसी तकरीब का इनकाद किया गया और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शौकत कमाल डार समेत एडिशनल सिविल जज साहिबान, डिप्टी कमिश्नर मियां मोहम्मद रफीक एहसन और एसी नोमान महमूद ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शौकत कमाल डार ने खिताब में कहा कि डिस्ट्रिक्ट बार ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए जिला इंतजामिया और जुडिशरी को एक जगह मदऊ करके मजीद मुहब्बतों को बढ़ाया है। डिप्टी कमिश्नर मियां मोहम्मद रफीक एहसन का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट बार से मुतल्लिक जैसे ही सुना था वैसे ही उसको पाया है। निहायत काबिल, मेहनती और ईमानदार वकला भरपूर तैयारी से आते हैं।
رحیم یار خان میں ڈسٹرکٹ بار میں نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر ڈی پی او اور ایڈیشنل سیشن ججز کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری محمد عاشق، ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا، ڈی پی او اختر فاروق اور ججز نے خصوصی شرکت کی۔ مزید جانیں گے آسم صدیق کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ بار رحیم یار خان میں نئے تعینات ہونے والے ججز اور آفیسرز کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری محمد عاشق نے کہا کہ ہم نے تمام سسٹم کو باہمی تعاون سے دیکھنا ہے۔ اس سسٹم میں کوآرڈینیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کریں گے تاکہ جو اگریوڈ لوگ ہیں ان کی گریوینسز جو ہیں وہ دور ہو سکیں۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا، ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں، ہمارا مقصد ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ ہمارا آنا ہی یہ میسج ہے کہ وی آر ٹوگیدر، ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ سیشن جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہمارا الٹیمیٹ مقصد تمام سٹیک ہولڈرز کا، چاہے وہ جوڈیشری ہے، ہماری بار کے لوگ ہیں، ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، دی الٹیمیٹ ایم از ٹو گیو ریلیف ٹو اے کامن مین۔ ڈی پی او اختر فاروق کا کہنا تھا کہ وکلا جو بھی مسائل لے کر آئیں گے ان کو حل کیا جائے گا۔ جو ہمارے لائر ہیں، ان کی فیملیز ہیں، جو بھی ایشو ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو پریورٹی پہ اور میرٹ پہ انشاءاللہ حل کریں گے، اور اس چیز کا ڈاؤن دی لائن میسج آئے گا کہ کسی بھی طریقے سے کوئی مس بہیو یا انتظار یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ صدر ڈسٹرکٹ بار بشارت علی ہندل کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد سب کو عزت دلانا ہے، عزت وکیل کا حق ہے۔ بیسک ہمارا مدعا کیا ہے؟ ہمارا مدعا ریسپیکٹ کا ہے، صرف عزت کا ہے۔ کام ہوتے ہیں، عدالتوں میں فیصلے ہمارے حق میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ ہمارے بزرگوں سے مراد ہمارے سینئر لائرز جو ہیں کہ بیٹا لوز دی کلائنٹ بٹ ڈونٹ لوز دی کورٹ۔ تقریب میں ایڈیشنل سیشن ججز مبشر ندیم خان، خلیل احمد، ریاض احمد بھلا، انتخاب عالم، سینئر سول ججز جواد عالم قریشی، برکت علی، محمد صابر حسین، سول جج ندیم اصغر ندیم، ممبران پنجاب بار کونسل سردار عبدالباسط اور اختر محمود چہور بھی شریک تھے۔ کیمرامین انور سفل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ ملتان ایئرپورٹ کے اطراف میں فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے سول ایویلیشن حکام متحرک ہو چکے۔ ٹینک چوک پر آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ ایئرپورٹ مینیجر راجہ اظہر سمیت سول ایویلیشن افسران کی خصوصی شرکت، شہریوں میں آگاہی واک بھی دی گئی۔ یاسر مجید کی اس رپورٹ میں جانیں گے مزید۔ گندگی اور کوڑا فضائی آلودگی کا باعث، سول ایوییشن حکام نے پروازوں کو حادثات سے بچانے کے لیے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ ٹینک چوک سے ایئرپورٹ روڈ تک آگاہی واک منعقد کی گئی۔ ایئرپورٹ منیجر راجہ اظہر سمیت سول ایوییشن حکام اور ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے افسران نے شرکت کی۔ ہماری یہاں پہ آمد و رفت ہے، پرندوں سے بچاؤ کے لیے ہم نے یہ واک کی ہے، اور یہ فضائی حادثہ جو ہے اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، پرندے ٹکرانے کی وجہ سے۔ اور یہاں پہ جو ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے ہمارا کیٹیگری بی کا ایئرپورٹ ہے، اور اس پہ ویکلی 150 فلائٹس ارائیول اور ڈپارچرز ہیں۔ سول ایوییشن حکام کے مطابق ملتان سے ہفتہ وار 150 فلائٹس روانہ ہوتی ہیں۔ فلائٹ کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے دورانیے میں پرندے ٹکرانے سے حادثات کا خطرہ رہتا ہے۔ شہریوں کی ذمہ داری سے فضائی حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی فضائی حادثات ہوتے ہیں یہ 90% لینڈنگ اور ٹیک آف کے دوران ہوتے ہیں۔ لینڈنگ اور ٹیک آف کا جو فیز ہوتا ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کرٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے اور کوئی بھی پرندہ جو ہے وہ جہاز کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ تو ڈائریکٹر جنرل سول ایوییشن کی ہدایت پہ سارے پاکستان میں خصوصی ملتان ایئرپورٹ پہ بھی ہم ایک واک کا انعقاد کیا ہے۔ سول ایوییشن حکام کے مطابق شہری عید ایام میں علائشیں مناسب مقامات پر طلب کرے تاکہ آلودگی بڑھنے سے حادثات رونما نہ ہوں۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ یاسر مجید، ملتان۔ ڈی ایچ اے ملتان میں محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی کے مینگو فیسٹیول کی اختتامی تقریب سے وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر آصف علی کا خطاب۔ ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ عشق یوں ہی تو نہیں تیرے ملتان کے ساتھ، شمس کے شہر میں کچھ شمس نما رہتے ہیں، تو ہم نے یہاں کے لوگوں کو، یہاں کی ایکالوجی کو، یہاں کے وسیب کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے تھرو مینگو۔ 3 دن کا مینگو فیسٹیول عرفان بیگ صاحب نے بڑا اچھا اس پہ اوور ویو دیا، لیکن یہ جیسے کنل صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ایسے نہیں ہو جاتا، اس میں بڑی ایفرٹ ہے، اور میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا میری ٹیم کو۔ میں اپنے آپ ڈی ایچ اے کی ٹیم ماشاءاللہ یہ تو بڑے
प्रोफेशनल ट्रेंड लोग हैं। इसी तरह करके मेरी जो यूनिवर्सिटी की टीम है, मेरे साथी, मेरे तलबा, बड़ी ओनरशिप से, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। हर बंदा बड़ी ओनरशिप से अपनी ये जॉब करता है। ये सब की मिल के काविश है कि हम यहाँ तक पहुँचे। एक जो रोल जो इसको अक्सर फॉरगेट कर दिया जाता है वो है मीडिया का रोल। आज मेरे ख्याल इसमें ये बात होनी बड़ी जरूरी है कि अब सबसे बड़ा मीन ऑफ कम्युनिकेशन, रीचिंग आउट टू द पीपल जिसको हम कहते हैं, उसमें मीडिया बड़ा अहम रोल प्ले करता है। और मेले को मेला बनाने में मीडिया का बड़ा अहम रोल है। उनके लिए भी एक क्लैपिंग होनी चाहिए। सारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सब ने कंबाइंड एफर्ट की और सब ने मिलकर इसको मेला बना दिया। सो ओवरऑल अगर हम देखें कि हमने ऑब्जेक्टिव क्या अचीव कर पाए, कुछ चीज़ें तो बेग साहब ने डेफिनेटली बताई हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे मकासद थोड़े से और भी हैं। आज ही हमारे गिलानी साहब ने कहा कि जनाब हमने एंजॉय भी बड़ा किया और सीखा भी बड़ा। तो ये इसको एक जो कहना चाहिए ना मुख्तसर अल्फाज में, तो यही इसका ऑब्जेक्टिव था। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई। हर साल जब मेला मुनक़्क़द होता है इससे बेइंतहा लर्निंग होती है। लोग नया कुछ सीख के जाते हैं और फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे पास एज एकेडमिया बहुत सारे सवालात, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी इनोवेशन, बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं जिससे हमारे तलबा फिर फ़ायदा उठाते हैं और उस पर हम R&D करते हैं। इसमें एक जो मेजर रोल मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा हमारे मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट का। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट एक बड़ा ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट है। शुजाबाद में हमारा एक बड़ा पुराना इदारा है और फिर मुल्तान में भी माशाल्लाह वो इंस्टीट्यूट बना, तो उसकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है, वो हमारे पार्टनर है। और एक और शख्सियत का अगर जिक्र ना किया जाए तो मेले की या आम की बात मुकम्मल नहीं होती, वो है हामिद खान दुरानी साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनके बेटे यहाँ पे लियाज दुरानी साहब तशरीफ रखते हैं। उनका उतना ही तकरीबन हमें रोल नज़र आया डाइवर्सिटी डिस्प्ले करने में जितना हमारा मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट का या बाकी इदारों का था। दुरानी साहब अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, तौफीक दे, आप अपने वालिद की लेगेसी को कैरी कर सकें और हमारी सपोर्ट हर वक्त आपके साथ अवेलेबल है। मैंगो ग्रोवर्स में जो हमारे ओवरऑल सिस्टम्स को अगर हम देखें तो ये जो अब तक आप मैंगो की वैरायटीज देख रहे हैं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब असदुल्ला फैज का मियां चन्नू का दौरा, क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में तरक्याती कामों का जायजा लिया। जिम्नेजियम के काम को जल्द मुकम्मल करके फंक्शनल करने की हिदायत जारी की। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना मोहम्मद नदीम अंजुम और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर एजाज अहमद भी उनके हमरा थे। मजीद जानेंगे फखरुज़्ज़मान की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब असदुल्ला फैज ने मियां चन्नू का दौरा किया। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजम और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर एजाज अहमद ने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स असदुल्ला फैज को ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब ने क्रिकेट स्टेडियम में सफाई के इंतजाम को बेहतर करने की हिदायत की। बोसीदा बिल्डिंग और सीढ़ियों को महकमा बल्दिया के नोटिस में देने की हिदायत की। विजिट किया है, CNW ने भी यकीन दहानी कराई है कि ये विद इन 4 वीक्स इसकी कंप्लीशन करेंगे। उसके बाद हमारा PMU उसने एक इसका कंपोनेंट करना है जिसमें रेवेन्यू कंपोनेंट शामिल है। सेक्रेटरी पंजाब स्पोर्ट्स असदुल्ला फैज का कहना था कि मैदानों को आबाद करके नौजवान नस्ल को बेराह रवी से बचाना है और नौजवान नस्ल में छुपी सलाहियतों को उजागर करना है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 1-1.5 माह के अंदर ये पूरी तरह फंक्शनल होकर मियां चन्नू के अवाम के लिए मुयस्सर होगी, दस्तयाब होगी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स असदुल्ला फैज ने कहा कि मियां चन्नू में जारी स्कीमों का काम 4 हफ्तों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। आने वाले फंड्स में तहसील सतह पर दही इलाकों में छोटे ग्रास ग्राउंड्स बनाएंगे। बड़ी स्कीम जो है जो पूरे पंजाब में हम रोल आउट कर रहे हैं उसे हम सॉफ्ट एंड ग्रीन प्ले फील्ड के हवाले से कहते हैं। उसमें यह है कि यूनियन काउंसिल लेवल पे ग्राउंड्स बना के उनकी बाउंड्री करके और वहाँ पे बेसिक अरेंजमेंट करके हम उसे कम्युनिटी के साथ मिलकर चलाएंगे। स्पोर्ट्स ग्राउंड और जिम्नेजियम बनने से नौजवानों को जिस्मानी सरगर्मियों के लिए मुनासिब प्लेटफॉर्म मिलेगा। नौजवान अपने अंदर छुपी सलाहियतों को उजागर करके मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे। कैमरा टीम के हमरा फखरुज़्ज़मान, रोही, मियां चन्नू।